एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो है डे कौन सा है, आज है यार, डे कौन सा है यार, मैं भूल जाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, आज डे है वेडनेसडे। ठीक है, तो अब आपको बैक टू बैक मेरे व्लॉग मिल रहे हैं हर डे टू डे, मतलब जो सा आज दिन होता है उसके नेक्स्ट डे आपको व्लॉग मिलता है। तो आज है वेडनेसडे और आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ। आई थिंक 11 हो चुका है, हाँ 11 o'clock हो चुका है। तो आज का जो व्लॉग है 11 बजे से शुरू कर रही हूँ। सुबह से सोच रही थी बट नहीं हो पाया। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैं बैठी हुई थी, बच्चों को छोड़ के आई। आजकल जब से 9 बजे का टाइम हो गया है, हस्बैंड है नहीं घर में, मतलब वो गए हुए हैं टूर पे, तो इस वजह से फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा फ़ोन में लग जाओ। और फ़ोन में लग जाना एक बहुत बड़ी बीमारी है, फिर तो इससे पीछा नहीं छूटता। तो फ़ोन में लग गई, फिर मैंने कहा नहीं नहीं भैया लेट हो जाएगा। फिर उससे पहले मैंने कहा घर का काम करूँगी, फिर नहाने जाऊँगी, लेट हो जाता है बच्चों को लाने में। तो मैं पहले नहा चुकी हूँ, आज मैंने नहा लिया है बहुत। बिंदी नहीं लगाई है, बिंदी एक्चुअली मेरे पे ना थोड़ी बड़ी बड़ी बिंदी है और मुझे वो बड़ी बिंदियाँ अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे वो बिंदी लेके आनी है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। काम बहुत सारे हैं, तो मेरा घर फुल मैसी हो रखा है, फुल मैसी हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग आज का। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आप लोगों को भूले तो नहीं होगा, मैं हूँ पूजा और चैनल का नाम है महक फैमिली व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाहर से है ना, ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे, शाम के टाइम धोए थे, आपको पता होगा, याद होगा लास्ट वाले व्लॉग में। तो उन कपड़ों को मैं उतार रही हूँ और मैं इधर है ना कपड़े डाल देती हूँ, जैसे शाम के टाइम धोती हूँ तो आराम से सुबह तक सूख जाते हैं। और एक के ऊपर एक भी डाल दो, ड्रायर किए हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर ही डाल देती हूँ, क्योंकि आज अब गर्मी आ गई है, गर्मी में मैं ऊपर तो कम सुखाती हूँ, जाकर यहीं पे डाल देती हूँ और यहीं पे सुबह तक सूख जाते हैं सब। तो यहाँ से सबसे पहले इसलिए कपड़े उतारे हैं मैंने, क्योंकि अब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने से पहले पहले मैं पूरे घर को सेट कर देती हूँ, बिल्कुल ऐसे सेट कर देती हूँ कि जैसे हमारा काम ख़त्म हो गया हो। तो मैं सारी चीज़ें झाड़ के अच्छे से, अब यहाँ कंप्यूटर टेबल है, ये कंप्यूटर टेबल में मतलब हम रात को कंप्यूटर को हटा देते हैं, तो क्योंकि कूलर चलता है और कूलर के बिल्कुल मुख पे ही रखा रहता है ये, और इस वजह से उसमें सीलन हो सकती है, तो इसलिए उसको हटा देते हैं। और ये जो झोला देखा है ना, ये हमारा यंत्र है, क्योंकि इससे ही हमारा साग सब्जी दूध दाद सब इसी से आता है, क्योंकि हमें इसको रस्सी से लटका देते हैं और या इसी में वो दूध डाल जाते हैं और हम ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और तो दूध वाला इतना चढ़ता नहीं है, तो इसलिए हम रस्सी टांग देते हैं। और मैं ये तय कर रही थी, तो इसे ना ट्रायंगल शेप में बच्चों ने तय कर रखा था। मैं ये कह रही, मैंने कहा यार सीधी क्यों नहीं हो रही है। तो मैं शुरू कर रही हूँ हॉल से साफ़ सफाई सारी। तो जैसे कि मैंने बालकनी अभी क्लीन कर दी है, झाड़ू नहीं लगाई है, मतलब सामान वगैरह वहाँ से हटा दिया जो भी है। और अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम से मैं यहाँ पे बेडशीट से करूँगी, और बेडशीट मैं पूरी हटा के है ना, मैं जब करती हूँ जब ज़्यादा बिगड़ी हुई हो मैं पूरी तभी हटाती हूँ, क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा बच्चे बैठते नहीं हैं, ज़्यादातर हॉल में ही रहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं, साफ़ रहती है, फिर भी मैं झाड़ देती हूँ, कपड़े से भी झाड़ती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे बेडशीट बिल्कुल ठीक करने के बाद यहाँ पे पिलोज़ वगैरह यहाँ पे तय करके रख दूँगी। तो बेड सिमटा तो समझ लो रूम सिमट गया। तो इसी वजह से ये काम यहाँ पे हो जाता है। और कुछ यहाँ पे मेरे कुछ पर्स वगैरह निकले हुए रखे थे, उनको मैंने ठीक करा। मेरे कपड़े थोड़े बिगड़ रहे थे, इनको ठीक करा। ये वाला एरिया है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, सही में लगता है खुले में ऐसा लगता है जैसे कपड़े रखे हुए हैं। मैं इस पर पर्दा लगाने की भी सोच रही हूँ, पर मैं इनसे कह रही हूँ पहले ऊपर का है ना एक और ढक्कन ले आओ, जिससे मैं पर्दा उसमें बांध सकूँ। तो ये देखो कब तक लाते हैं, इनका तो बस यही है कि बस जो काम हो जाए सो हो जाए, फिर उसके बाद तो रह ही जाता है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो गंदे कपड़े थे वो उठा के मशीन में डाल दिए हैं। फिर मैं हॉल में आ गई हूँ, और हॉल में भी मैंने यहाँ पे जो जो सामान जहाँ का है वहाँ रख दिया। ये जो रूटीन होता है ना, मोस्टली मेरे बच्चों के जाने के बाद का होता है। मेरे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तब मैं शुरू करती हूँ। कई बार मैं पहले भी, हस्बैंड के तो जाने से पहले और बाद में जब मुझे टाइम लगता है मैं वैसे ही शुरू करती हूँ, बट मोस्टली बच्चों के जाने के बाद का होता है ये, क्योंकि सुबह सुबह इतनी क्लीनिंग नहीं करती। इवन मैं रात को करके सोती हूँ, फिर भी मुझे इतना करना पड़ता है। और हॉल में ना धूल बहुत ज़्यादा आती है, फ्रिज के ऊपर ये सब पे बहुत धूल हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा कपड़ा, मुझे अभी लगाऊंगी
पोछा लगाने के बाद भी मुझे एक बार डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे सारा सामान समेटने के बाद, पायदान वगैरह बाहर निकालने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले मैं गैलरी से ही स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे बहुत धूल हो जाती है और पत्ते वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि मैं साइड में कर दिए हैं, फिर बाद में उठा दूंगी उनको। और अब कमरे से मैं शुरू हो गई हूँ और ये कपड़े देखिए मेरे इकट्ठे हुए जा रहे हैं। मुझे टाइम ही नहीं लग रहा कि मैं इन कपड़ों को लगा दूँ, पर आज मैं फाइनली इनका काम तमाम करने वाली हूँ। बस मतलब बहुत टाइम सर के ना बड़े ही गंदे लगते हैं रखे हुए। हस्बैंड होते तो अभी तक तो मुझे सुना भी दिया होता। वो तो बहुत जल्दी मुझे सुना देंगे इन सब चीज़ों पे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें प्रॉपर सामान सेटअप अच्छा लगता है। मेहनत ज़रूर लगती है, टाइम ज़रूर लगता है, घर पर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। उन्हें बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर फिर भी मैं अकेली हूँ, अकेली जान हूँ। चारों तरफ मेरे को ही करना होता है, चाहे वो घर का हो, यूट्यूब का हो, शूट का हो, इंस्टा का हो। तो अभी हो गया है टाइम बच्चों के लेने का। तो मैं बस बच्चों को लेने जा रही हूँ। काम सारा हो गया, क्लीनिंग वगैरह, मैंने पोछा भी लगा दिया। वो शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी हो रही थी। तो चलिए मैं फटाफट से पहले बच्चों को ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं, चेंज कर लिया है। तो महक ने कट कर लिया था तरबूज, और देखिए किस तरीके से, क्या ऐसा लग रहा है जैसे आलू काट के लेकर आई हो, टेढ़ा मेढ़ा छोटे मोटे। तो वो अपने तरीके से कट कर लाई है। तो कहती मम्मी ऐसे ईजी रहता है खाने में। तो अब कोई नहीं, जैसा बच्चे होते हैं वैसे कर लेते हैं। और वैसे हमारे सामने खाता नहीं, वैसे चुपके चुपके खाता रहेगा। मैंने नहीं खाया, मेरे पे एग्जाम लगा रहे हो। कौन खाएगा? मुझे अच्छा लगता ही नहीं ऐसा कर तरबूज, बदबू इतनी आती, टमाटर लगता है मुझे तरबूज, इसलिए नहीं खाता है। तो यहाँ पे बच्चों को आने के बाद, खाना पीना खिलाने के बाद मैं तो अपनी एडिटिंग में बैठ गई थी। एडिटिंग करके वीडियो अपलोड वगैरह करी, थोड़ी बहुत अपनी फ्रेंड से बात करी। उसके बाद हो गया है शाम का टाइम। थोड़ा देर बैठ गई, लेट गई, ऐसे ही बस टाइम निकलता चला गया। आजकल पता नहीं क्यों सोच में बहुत रहती हूँ, बहुत सोचती हूँ। ऐसा लगता है पता नहीं एनी टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसी वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ पता नहीं कुछ गलत हो रहा है, क्यों, पर ये नहीं समझ आता क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद अपने साथ ही गलत कर रही हूँ। मैं मतलब आजकल मेरी सोच बहुत ज़्यादा चलती है। मैं सोचती रहती हूँ पर कर कम पा रही हूँ। जितना सोचती हूँ ना, उससे जो काम करने की सोचती हूँ, ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, पर उससे बहुत कम कर पा रही हूँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, सच में कहूँ तो अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। स्टिवनी वहाँ रहती थी, मैं पहले देहरादून रहती, मैं स्टिचिंग भी कर लेती थी, व्लॉगिंग भी करती थी, दोनों चैनल पे कंटिन्यू रहती थी। पर फिर भी और यहाँ पे एक ही चैनल पे कंटिन्यू, फिर भी मेरा समझ नहीं आता मेरा टाइम क्यों कहाँ जाता है। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ मैं अपने बेटे के देख रही थी, क्योंकि इसके ना कुछ स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है। ये रोना धोना ज़्यादा करता है ना, तो उसकी स्किन है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे मसाले काट लिए हैं मैंने सारे, जो जो मुझे चाहिए थे। तो मैंने यहाँ देखिए रिफ़ाइंड ऑयल गर्म हो गया है, और मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है। और मैंने कट किया था टमाटर, हरी मिर्च, ठीक है, और शिमला मिर्च, ये सब कट किया था। तो जैसे प्याज हो चुकी थी तो मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी। 2 सेकंड इसको चलाया अच्छे से, 2 मिनट चलाया, और इसे चलाने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दी, कि टमाटर भी इसके साथ ही हो जाएंगे, जिसमें हरी मिर्च भी थी। और अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने से क्या होना, टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं, और बहुत जल्दी से इनमें ये पानी भी छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, और अपने आप काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस यही सब करने के बाद इसे कवर करके रख दूँगी, और थोड़ी देर बाद जब कवर हटाऊँगी तो देखिए टमाटर काफ़ी नरम हो चुके होंगे, और मैं इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर करके इसे पकाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, शिमला मिर्च हो चुकी हैं, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही। जैसे मैं पानी भर रही थी ना, उसमें मैंने बॉईल कर लिया। मैंने कुछ नहीं डाला उसमें, ना नमक डाला, ना ऑयल डाला, ना कुछ डाला। सब कहते हैं ना चिपक जाता है, ये चिपक जाता है। देखिए मेरा भी चिपक गया है, पर कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होगा, एक एक अपने आप अलग होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल एक एक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, और अच्छे से इसको सोटे कर दिया है। सोटे करने के बाद वैसे पास्ता मैक्रोनी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बनाते हैं, कभी ग्रेवी वाली, कभी मेयोनीज़ वाली, कभी कैसी। मैं सिंपल सी बना रही हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, टेस्ट गजब का आता है।
मैंने इसमें डाल दिया है शेज़वान चटनी, 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर दी, सॉस ऐड कर दिया, टमाटो सॉस। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा चटकीला और खाना था तो मैंने इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दिया। आप चाहे इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, आप चाहे इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे। बस मैंने तो इतना ही डाला था और मुझे बहुत टेस्टी लगा। मतलब ग्रेवीदार तो नहीं बना, बट एक एक पास्ते में ना स्वाद आ रहा था, क्योंकि शेजवान एक ऐसी चटनी बना दी है कि मतलब वो किसी में भी डाल दो उसमें एक अलग टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर इसको ढक के रखा, और जिससे मतलब मसाले सारे पक जाएं, सब इसके अंदर रम जाए अच्छे से। तो और ढक के रखने के बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, इन सबको मैंने दे दिया है। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।